मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ मौलाना अंसार साहब को दावत स्टेज देता हूँ कि वह आए और मकतब के इफादियत पर कुछ हम तमाम सामईन के सामने कुछ बातें रखें। हजरत मौलाना अंसार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم معزز सामीन, मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमा इकराम, प्यारे अजीज बच्चों, अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तहत दुनिया में मबूस फरमाया है। हमारा आना एक जिम्मेदारी के तहत है। अगर हम उस जिम्मेदारी को नहीं पहचानेंगे, नहीं समझेंगे, आगे ऐसी जिंदगी गुजर जाएगी और जिंदगी गुजरती है, गुजर जाएगी। इसलिए अल्लाह ने हमारे जिंदगी का मकसद तय कर चुका है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नात इंसान को अल्लाह ताला ने महज इबादत के लिए पैदा फरमाया। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह की इबादत करेगा कैसे करेगा? इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखे हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून बिमाना लितारिफून। अल्लाह को पहचानेगा। जब तक अल्लाह को पहचानेगा नहीं तो अल्लाह की इबादत कैसे करेगा? कि दुनिया के अंदर हर चीज की अहमियत तब होती है जब उसकी कदर और कीमत दिल में बैठती है। एक इंसान क्या, अगर इंसान का अगर कदर कीमत सामने है किसी का तो इंसान अदब एहतराम करता है, डरता है। मिसाल के तौर पर एसपी हो, एमएलए हो, एमपी हो, उसकी कदर है, उसकी इज्जत है, उसके पोशाकों से उसको डर लगता है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा रब जो सब कुछ पैदा करने वाला है, हम उसी को पहचाने नहीं है, उसी की तारीफ नहीं है, उसका तारुफ नहीं है। अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन कराता है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह वही है जो पूरे कायनात को बनाया, पूरी कायनात को सजाया। वही खालिक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। वही अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही पालनहार है। अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है, नबियों को जरिए से तारुफ करा रहा है। इन्नी अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ, फ़अबुदूनी, मेरी इबादत करो, मेरी परस्तिश करो, मुझे इबादत करो, मेरी इबादत करो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद-दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है। हल अता अलल इंसान,
अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत। अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह को पहचाने, रब को पहचाने, खालिक को पहचाने। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, रब को पहचानेंगे कैसे? जब इल्म होगा। इल्म नहीं होगा खुदा को पहचान नहीं सकेंगे। इल्म के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये जो मेहनत हो रही है अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह का तारुफ हो रहा है, अल्लाह की बड़ाई हो रही है। कोई नहीं है बच्चों को अलिफ बा ता सा पढ़ा रहे हैं, अल्लाह की पहचान दिला रही है। सुबह से आते हैं बच्चे, किसकी पहचान दिला रही है? कलमा पढ़ा रहे हैं, अत्तहियात पढ़ा रहे हैं, सूरा पढ़ा रहे हैं, सब अल्लाह को पहचानने के लिए। जो बच्चा मकतब से नहीं पढ़ा है, मकतब से नहीं गुजरा है, वो दहरियत बनेगा, वो इस्लाम का क्या है मुखालिफत को बनेगा, इस्लाम के खिलाफ उसकी जबान दराजी होगी। जब बच्चा मदरसे से गुजरा है उसका ईमान यकीन बना हुआ होगा। चाहे कलेक्टर बन जाए, एसपी बन जाए, यस्मिन बन जाए, क्या दुनिया का बड़े से बड़ा ओहदा हासिल कर ले, मगर उसके दिल में अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की रौयत, बड़ों की अदब एहतराम, उलमा की इज्जत होगा। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये समझे, ये मकतब, ये मदरसे को मामूली न समझे। आज हम इस मकतब को, मदरसे को मामूली समझते हैं, हल्के में लेते हैं। हल्के में लेने की बात नहीं है मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों। आज दुनिया कायम है इस मस्जिद, मदारिस, खानकाओं और दीनी दरसगाहों, दावत तबलीग की वजह से। मेरे भाई बुजुर्ग, इस मकातिब के कायम की वजह से, इस मकातिब की वजह से आज हमारे जहन में रहता है ये मकतब वाले, ये मदरसे वाले ये क्या मेहनत कर रहे हैं, यही असल मेहनत करते हैं। यही क्या है, अब तुम्हारे ईमान को बचा के रहने की मेहनत कर रहे हैं, यही तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ ईमान कर रहे हैं। ये मामूली मेहनत नहीं है मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों। हजरत मौलाना बिलाल साहब दामत बरकातुहू आलिया ये एक फिक्र को, एक मिशन को लेकर चल रहे हैं। क्या मिशन? क्या मकातिब हमारा मजबूत हो, पढ़ाई आला से दर्जा आला से आला हो, और इसमें पढ़ने वाले कौन है? ये हमारे तुम्हारे बच्चे हैं, ये हमारे तुम्हारे नस्ल है, ये 14 मेले के बच्चे हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं। इस पर क्या हम जब मेहनत नहीं करेंगे, हम इसको नजरअंदाज करेंगे, हमारे बच्चे मुर्तद हो जाएंगे, दीन से फिर जाएंगे, कुरान हदीस से इल्हाद करने वाले बन जाएंगे। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसी मकतब के बच्चे अगर बड़े बनेंगे, यही तुम्हारे मुक्तदा बनेंगे, पेशवा बनेंगे, यही तुम्हारे रहबर बनेंगे, यही तुम्हारे मस्जिद के मुसल्ली बनेंगे, यही आगे चल के तुम्हारे कायद बनेंगे, तुम्हारे रहबर बनेंगे। इसको मामूली न समझे। इस मकतब के कायम को हम बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज से इसको कायम करें और इसका साथ दें, दामने दुखने सुखने जिस तरह हो सके हम मौलाना का साथ भी दें और हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। और मेरे भाई दोस्तों, मेरे मकातिब में, हमारे मकातिब में जो पढ़ाने वाले बच्चियां हैं उसको फिक्र दिलाएं, किस तरह बच्चे पढ़ें। हम सोचते हैं कि बच्चे किस तरह आएंगे। मेरे हजरत मौलाना मरहूम मौलाना जलाल साहब हमेशा फिक्र करते थे कि पूरे 14 महल्ले में किस तरह मकतब शानदार बने। और मौलाना का एक नजरिया था और मौलाना मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते थे, और कभी नहीं कि जहां चाहते थे, जिस वक्त चाहते थे, कह रहे कि मौलाना आपको मकतब का पैसा मिला कि नहीं बताओ, और वहीं दे देते थे। और ये कि बच्चों खुद फिक्र दिलाते थे। तो आदमी क्या है, बार बार निगरानी करता है, बार बार टोकता है, उसके जहन से होता है कि मुझे टोक से अब क्या मकतब में चलाऊंगा, सब साइड हो जाता है। मगर मौलाना की फिक्र थी कि कैसा ही मकतब हो, कैसा ही मुअल्लिम हो, उसको फिक्र से उसको काम में लेकर आए, उसको काम समझाएं, वो काम करे। और ये तो पैसा एक हदी के तौर पर है, पैसे को क्या है जहन में न रखे और उसको शौक ज़ौक दिलाते थे और उसकी कमी कोताही को बयान नहीं करते थे, कमी कोताही को नहीं बयान करते, बल्कि उसको हिम्मत करते थे कि तुम क्या है कि मकतब को सही ढंग से और सही फिक्र के साथ चलाओ। और मकतब के एतबार से हजरत मौलाना की फिक्र थी कि उस पर नकीर नहीं करते थे और उसकी बार बार निगरानी के लिए भेजते थे। नहीं, ऐसी नहीं, बल्कि
बुलाते थे अपने पास, फिक्र से समझाते थे और क्या है तनख्वाह देते थे, रवाना कर देते थे। और उनकी इतनी मोहब्बत थी जिसकी वजह से तमाम 14 महले वाले मकादिर मकतब में से जो जुड़े हुए हैं इमाम, वो मोहब्बत की वजह से आ जाते थे, मोहब्बत की वजह से। और ये नहीं कहते थे क्या है ये तुम बेहतरीन पढ़ा रहे हो, ये तुम नहीं पढ़ा रहे हो, तुम्हारा तनख्वाह बंद कर दिया जाएगा, तुमको नहीं दिया जाएगा, ये नहीं। और अल्लाह ताला ये सिफतें क्या है हू बहू हजरत मौलाना बिलाल साहब दामत बरकतुहुम आलिया के अंदर है। वो भी कभी नहीं देखते कि मैं क्या कौन पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है, कोई जायजा लिए नहीं, बल्कि मेरे 14 महल्ले के इमाम हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मैं सबको एक निगाह से देखता हूँ। किसी मैं मौलाना का हमेशा कहता हूँ भाई मैं पढ़ाता हूँ, मेरे 2 मकतब है, मेरा तनख्वाह बढ़ाओ, मुझे ज्यादा नहीं, कहीं सबके बराबर क्या है, मेरे सबके बराबर दूंगा। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, एक मोहब्बत इस तमाम को एक नजर से देखना, एक फिक्रों के साथ देखना और सबको क्या काम में लगाना, काम में। इसलिए मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जो मकतब से जुड़े हैं 14 महले के इमाम हैं, उनसे मेरी दरखास्त है कि ये मकतब को मामूली ने समझे, मकतब में कुछ काम करके दिखाएं। अल्लाह ने हमें इसी की जिम्मेदारी दी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुमसे बेहतर कोई नहीं है, तुमसे बढ़िया कोई नहीं है, तुमसे उत्तम कोई नहीं है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, तुम सबसे बेहतर हो, तुम्हारा मकाम मर्तबा दुनिया के अंदर भी बहुत ऊंचा है और लहमदुस जिंदगी में, मौत के बाद वाली जिंदगी में, वहां भी तुम्हारा मकाम मर्तबा रुतबा बड़ा ऊंचा होगा। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, अपने मकाम मर्तबे को सोचते हुए अपने काम को करते रहो। वो ये नहीं देखो मेरा साथ देते नहीं, मेरा ताउन करते नहीं, मेरा तनख्वाह देते नहीं, बच्चे आते नहीं, बच्चे के माँ बाप नहीं, मैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा रब राजी हो जाए, मेरा खालिक राजी हो जाए, मेरा मौला राजी हो जाए, मैं अल्लाह को राजी करने के लिए इस मासूम बच्चों को सही तालीम दूंगा, कुरान हदीस की तालीम दूंगा, कल मैं उनके ईमान को मजबूत करूंगा। और ये अगर ईमान मजबूत हो जाएगा, ये कहीं जाएं, कहीं चले जाएं, कहीं फिर कहीं नौकरी के लिए चले जाएं, तो ईमान को नहीं बेचेंगे। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इसकी मेहनत है। और पढ़ाने के एतबार से हम एक नजर अपने खुद ब खुद एक फिक्र करें, किस तरह हमको पढ़ाना है, किस तरह हम सोचें कि हमको पढ़ाने के लिए सबसे पहले हम कि बच्चों को मकतब किस तरह आए, इसकी फिक्र करें कि मकतब में बच्चे एट ए टाइम नहीं आते, क्यों नहीं आते? मेरी कमी है जिसकी वजह से नहीं आते हैं। मेरी पढ़ाई में कमी है, किसकी वजह से नहीं आते? मैं मारता हूं, मैं क्यों नहीं आते? मैं क्या है उनको मोहब्बत करता हूं, क्यों नहीं आते? मैं उसको अपनी कमी को ढूंढूं। अगर मैं मार धार के से बच्चे पढ़ेंगे नहीं। मेरे भाई दोस्तों, हुकूमत के एतबार से हमारे भी हम अकाबिर का अंदाज है प्यार मोहब्बत से पढ़ाना। बच्चे को प्यार मोहब्बत से करीब करो, चॉकलेट दो, हदिया दो, कंपटीशन कराओ। ये जो है ना, कंपटीशन कराते हैं किस लिए? किसी को नीचे ऊपर दिखाने के लिए, हिम्मत अफजाई, बच्चों को शौक पैदा होगा। बच्चे मैं कहता हूं, ये जो बच्चे आए हैं सिर्फ कंपटीशन के बहाने आए हैं, मगर देखें उनका कितना शौक है। सबसे ज्यादा बड़ों से ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं, बड़ों से ज्यादा बच्चे आए हुए हैं। उनको पूछो उनको कितनी फिक्र से आए, कितनी मोहब्बत है। हमको उतनी मोहब्बत नहीं है जितने बच्चों की मोहब्बत है। कंपटीशन हो रहा है, हिस्सा लिए हैं, कैसा फास्ट होंगे, इनाम लेंगे। ये छोटी छोटी मेहनतें, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी तुम्हारी बच्चों की जिंदगी बदल देगी, तुम्हारी बच्चों की जिंदगी बदल देगी। हम इसको समझते नहीं है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, क्या है बच्चों को क्या है अपने करीब करें और जमात बंदी कर पढ़ाएं। जमात बंदी कौन किस तरह मेंटालिटी का है, किस कमजोर है, आला दर्जे का है, अदना दर्जे का है, इसको हम क्या है ग्रुप बंदी करके पढ़ाएं। और अपने साथ में क्या है कि मोहब्बत के साथ बच्चों को करीब करें। और क्या है जब नहीं आते हैं जो बच्चे, उनको गार्डियन को इंफॉर्मेशन करें, गार्डियन को इत्तला दें, गार्डियन के क्या है फोन करें। मेरे भाई दोस्तों, अगर हम इस फिक्रों के साथ मकतब को चलाएंगे
हर मकतब आला का आला दर्जा होगा और हमारा 14 मेला इंशाअल्लाह एक दिन क्या है, पूरे का पूरा 14 मेला रंग लाएगा इंशाअल्लाह। इस फिक्र के साथ हम साथ देंगे इंशाअल्लाह। और हर एक आदमी अपने जिम्मेदार है, अपने इमाम का भी खैर खा बने और क्या है, बच्चों को देखे, बच्चों की पढ़ाई क्या हो रही है नहीं हो रही है। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इमाम का कमी न ढूंढो, इमाम का कमी न ढूंढो, बल्कि इमाम का हिम्मत अफजाई करो, उसका साथ दो और उसके साथ ताउन का मामला करो। जब इस तरह करोगे वो खुद ब खुद जो इमाम कमजोर हैं पढ़ाने के एतबार से वो फिक्रमंद होंगे। और मौलाना जो तरतीब बनाए है ना, जो मुसाबका का, अब खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि मेरे बच्चों को कितना मेहनत कर रहा हूं। बार बार इमाम के पीछे पढ़ने से कुछ फायदा नहीं, बल्कि हम ऐसा सिस्टमेटिक लेकर आए से कमजोर आला से आला दर्जे सब एक पटरी में आ जाए, सब मेहनत में आ जाए, सब एक फिक्र पर आ जाए। इसीलिए मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये मुसाबका अल्लाह ताला इस मुसाबके को कबूल फरमाए और हजरत मौलाना बिलाल साहब कासमी दामत बरकतुहुम आलिया उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके, देखो बड़ों के बच्चे बड़े होते हैं, उनकी फिक्र भी बड़ी होती है, कि उनकी जो फिक्र सोच मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों बड़ी है। इसलिए क्या हम जैसे नाकारों को नाअहल को इस स्टेज में बात करने के लिए बोल रहे हैं, ये इनकी फिक्र है, इनकी बड़प्पन है कि काम करने वाले को काम दिया जाए, काम करने वालों को आगे किया जाए, काम करने वाले बढ़ाया जाए, सराया जाए। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह ताला उनको उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की से नवाजे, नजर बद से बचाए और तमाम जो जिम्मेदारान आए हैं और महल्ले के इलाके के सब दिल खोल से मौलाना का साथ दें, दिल खोल कर मौलाना का साथ दें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।